एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस छोटे से परिवार में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की सांस्कृतिक संपदा। आज हमारे हरियाणा की संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के अंदर जो पुरुषों के द्वारा कुर्ता पहना जाता है उसको हम हमारी आम तौर की जो भाषा है उसके अंदर कुर्ता बोल देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा में जो कुर्ता पहना जाता है उसको आमतौर पे हम कुर्ता बोलते हैं, कुर्ता। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? हरियाणा राज्य में जो राजपूती ढंग से पगड़ी बनाई जाती है उसको पाग कहा जाता है। देखिए, निम्न में कौन सी पगड़ी है? पगड़ी सिर में पहने जाने वाला एक कपड़ा होता है। खंडवा, साफा और पाग, ये तीनों ही क्या है दोस्तों? पगड़ी के ही रूप हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और याद भी कीजिए। प्रश्न क्या है? पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? सूत से बनी हुई चादर जो सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खेस। ये आज भी चल में है परंतु बहुत कम है दोस्तों। इसकी जगह बहुत से वो आगे हैं, कंबल हैं, चादर है। और देखिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी मुरेट्ठा कहलाती है दोस्तों। मुरेट्ठा क्या है? ये एक टोपी का ही प्रकार है जो हरियाणा में पहनी जाती है। मिर्जई निम्न में से क्या है? दोस्तों, मिर्जई क्या है? मिर्जई एक रुई की बनी कमरी को मिर्जई कहते हैं, जिसके अंदर रुई भर करके बनाया जाता है। इसे हम जैकेट भी बोल सकते हैं। देखिए, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों छामा। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना छामा कहलाता है। ये महिलाओं की एक ओढ़नी का ही प्रकार है, छामा। विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना है। विवाह के अंदर जो चढ़ाया जाता है वो रेशमी ओढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है दोस्तों डिमाच। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, फुलकारी का अर्थ है। फुलकारी का क्या अर्थ है? हरियाणा के गांव में बड़े भाग मिर्द भांड की कला, भवनों पर फूलों की कला या शॉल बनाने की एक कला। फुलकारी क्या है दोस्तों? एक शॉल बनाने की कला को फुलकारी कहा जाता है। इसके अंदर डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई होती है, जो सघन कढ़ाई से बनाई जाती है। फुलकारी एक शाल बनाने की कला है। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है, जो निम्न में किस कपड़े का बना होता है? चांद तारा महिलाओं का जो पहनावा है उसमें घाघरा है, जिसे चांद तारा के नाम से जाना जाता है। वह कौन से कपड़े का बना होता है? तो वो हमारा बना होता है डफ। डफ का मतलब खद्दर का। डफ मतलब खद्दर का बना होता है दोस्तों ये घाघरा। नीले कपड़े पर नीले रंग की पाट कढ़ाई वाले नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? नीले रंग का कपड़ा, उस पे पीले रंग की पाट कढ़ाई, और उस घाघरे को क्या कहा जाता है? उसको लह कहा जाता है हरियाणा के अंदर। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को सोपली कहा जाता है दोस्तों। इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए मांगलिक ओढ़नी किसे समझा जाता है हरियाणा के अंदर, तो वो भी सोपली को ही
समझा जाता है। इस ओढ़नी को हरियाणा में मांगलिक ओढ़नी भी माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से बना ओढ़ना कहलाता है दुकानिया। दुकानिया ये खद्दर का है जिसके ऊपर सिर्फ किनारों पर ही कढ़ाई होती है। कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, बोरडा खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा, ये बिल्कुल सही है। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा हुआ घाघरे को क्या कहते हैं? बोरडा। छामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, ये भी सही है। पीले पाट का कड़ा ओढ़ने को क्या कहते हैं? छामा। आगे क्या दिया है? सोडिया खद्दर का गदेला जो सर्दियों में बिछाया जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही क्या हैं दोस्तों? सही सुमेलित हैं। देखिए अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। लहरिया ओढ़नी, लहरिया ओढ़नी बंदेज पत्ती की रंगाई से तैयार, ये बिल्कुल ठीक है। डिमौच ओढ़नी, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी होती है डिमौच भी, ये भी बिल्कुल सही है। गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूटियों वाली कढ़ाई, उसको क्या बोलते हैं? गुमटी, ये भी सही है दोस्तों। छामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? छामा। इसके अंदर 4 प्रश्न में बनते हैं दोस्तों, तो एक बार फिर अच्छे से देखिए। बंदेज पत्ती से तैयार की गई, बंदेज पत्ती की रंगाई से तैयार ओढ़नी को क्या बोलते हैं? लहरिया ओढ़नी। और विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी को क्या बोलते हैं? डिमाच। और सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी को क्या बोलते हैं? गुमटी। और पीले पाट का कड़ा ओढ़ना को क्या बोलते हैं? इसको छामा। तो चारों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन देखिए, ए का 1, बी का 2 बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्या बताया गया हमें। खंडवा, खंडवा क्या है दोस्तों? एक प्रकार की पगड़ी है। खंडवा क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की पगड़ी है। दूसरा क्या है? दामन, दामन क्या है दोस्तों? ये तो आजकल बहुत प्रचलन में है, ये एक प्रकार का घाघरा है। पीलिया, पीलिया क्या है दोस्तों? पीलिया देखिए एक प्रकार का दुपट्टा है। और आंगी, आंगी क्या होता है दोस्तों? अंत वस्त्र, मतलब अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को एक प्रकार है, उसे क्या बोलते हैं? आंगी। फिर से देख लीजिए एक बार दोस्तों, खंडवा पगड़ी हो गई, दामन घाघरा है, पीलिया एक प्रकार का दुपट्टा है, और आंगी क्या दोस्तों? अंतर वस्त्र। देखिए अगला प्रश्न, छोटे बच्चों का पहनावा है। छोटे बच्चों का पहनावा क्या है दोस्तों? निम्न में जुगला, ये आज भी सुनने को मिल जाता है। बच्चों के लिए क्या लाना है? जुगला टोपी। देखिए, बूजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पटवारी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बूजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये एक कान का आभूषण है, जो हमारी आम भाषा में से क्या कहा जाता है? बूजली, बुजली। देखिए अगला प्रश्न, पुरली किस अंग का आभूषण है? पुरली है वो किस अंग का आभूषण है? पुरली क्या है दोस्तों? नाक में पहने जाने वाला एक गहना है। कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा वक्षस्थल पर पहना जाता है? स्त्रियों द्वारा वक्षस्थल पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों? हमारा चंदन हार। चंदन हार स्त्रियों का एक आभूषण है। निम्न में कौन सा आभूषण नाक से संबंधित नहीं है? लौंग नाक के अंदर डाली जाती है दोस्तों। पुरली ये भी नाक में। नथ या नथली ये भी नाक की। कड़ूला ये दोस्तों हाथ का एक आभूषण है जिसे हम कड़िया बोलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, कड़ूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं?
कड़ूला आभूषण महिलाएं बाजू में पहनती हैं दोस्तों, जिसे एक और नाम से जाना जाता है। बाजू में जो महिलाएं पहनती हैं कड़ूला, टड्डा नाम से भी जाना जाता है। जो 2-3 चूड़ियां होती हैं चांदी या सोने की, बाजू में पहनी जाती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे प्यारे हरियाणा के बहुत से प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से याद कर लीजिए प्रश्नों को। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे की वीडियो में कोई गलती ना हो। धन्यवाद दोस्तों।